हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका TY BCom कैश बजट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में ये रहा आपके सामने। हो सकता है अगर आपके बुक के एडिशन अलग हो तो क्वेश्चन आगे पीछे दिया हो, तो आप ये नंबर्स देखकर फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। प्रिपेयर अ कैश बजट for 3 months ending on 30th June 12 from the following information of प्रशांत लिमिटेड। प्रशांत लिमिटेड का 3 months का कैश बजट बनाना है। कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 10,000। तो ये देखिए, मैंने कैश बजट ऑफ प्रशांत लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th जून, कैश एंड बैंक बैलेंस 1 अप्रैल 10,000 दिया हुआ है, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन आइटम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज एज फॉलोज। अब ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस में 30% मटेरियल है, वेजेस 20% है, फैक्ट्री ओवरहेड 25% है। इसका मतलब है कि इन्होंने आपको मटेरियल, वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स के अमाउंट्स नहीं बताए हैं, आपको परसेंटेज बताया है कि कितना परसेंट इनका मटेरियल लगता है, कितने वेजेस लगते हैं, कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स लगते हैं। आपको परसेंटेज बताया है बट अमाउंट नहीं बताया। अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन यूनिट्स ऑफ वेरियस मंथ्स आर एज फॉलोज। अब प्रोडक्शन और स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, कि इन्होंने कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया और कितना इनके पास क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब है इन्होंने सेल भी नहीं बताया, आपको सेल भी मिसिंग कर दिया है। सेलिंग प्राइस इज ₹100 पर यूनिट। सेल्स प्राइस पर यूनिट 100 रुपीज़ है। यूनिट हमें यहाँ से काउंट करने हैं। अज्यूम 40% ऑफ टोटल सेल एज कैश सेल। 40% सेल कैश सेल है। 50% ऑफ क्रेडिट सेल कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल एंड रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ आफ्टर द सेल। ये पॉइंट हम लास्ट लेक्चर में करके आए हैं कि 50% जो सेल है वो कलेक्ट होगा 1 महीने के बाद और रिमेनिंग 50% जो है वो उसके 1 महीने के बाद। ये लेक्चर अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो और पहले के लेक्चर्स नहीं देखें तो आप ऐसा नहीं करोगे। आप पहले मेरे लेक्चर सीक्वेंस में देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे, क्योंकि अगर आप बीच में लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए पहले हम यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन्होंने कितने यूनिट्स का सेलिंग किया है पर मंथ। नाउ यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और प्रोडक्शन, प्लस परचेज और प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू सेल। अब अगर मुझे ये देखना है कि इन्होंने फैब में कितने यूनिट्स, फरवरी में कितने यूनिट्स इन्होंने सेल्स किए हैं, तो देखिए फरवरी ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस प्रोडक्शन हुआ था 6000 यूनिट्स का एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स का। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। सपोज कीजिए कि ये महीना फरवरी का है और इस महीने में 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है और 6000 यूनिट्स में से 1000 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो इसका मतलब सेल कितना हुआ होगा? 6000 यूनिट्स हमने बनाए, उसमें से 1000 यूनिट्स तो अभी क्लोजिंग में पड़े हैं, तो 6000 में से 1000 पड़े तो सेल कितने हुए होंगे? 5000। ये है फरवरी का। फरवरी के बाद मार्च में कितना सेल हुआ होगा? तो मार्च में 1000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था। अब कैसे पता चला 1000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था? अगर फरवरी में क्लोजिंग है तो मार्च में ओपनिंग होगा। फरवरी का क्लोजिंग है तो मार्च का ओपनिंग होगा। मार्च का ओपनिंग 1000 प्लस
प्रोडक्शन 8000 माइनस क्लोजिंग 3000. सो 1 + 8 9, 9 - 3 6000 यूनिट्स इन्होंने सेल किए हैं मार्च में. नाउ अप्रैल. सो अप्रैल का ओपनिंग 3000. कहाँ से लिया है मैंने? मार्च का क्लोजिंग, अप्रैल का ओपनिंग. अप्रैल में प्रोडक्शन हुआ है 7000 और स्टॉक बच गया 2000. सो 7 + 3 10, 10 - 2 8000. नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग 2000, प्रोडक्शन 9000, क्लोजिंग 1000. 10,000 यूनिट्स जो है वो है मई मंथ का सेल. जून ओपनिंग 1000, प्रोडक्शन 12,500, क्लोजिंग 2,500. 11,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन सेल हुआ है जून में. जुलाई ओपनिंग स्टॉक 2,500, प्रोडक्शन 9,500, क्लोजिंग 2000. 12 - 2 10. तो ये देखिए, ये इनके सेल हुए हैं नंबर ऑफ यूनिट्स. इन्होंने कितने यूनिट सेल किए हैं ये हमें पता चला. मैं यहाँ पर फिर से हेडिंग में लिख देता हूँ, सेल्स इन यूनिट्स. सेल्स इन यूनिट्स, ये इन्होंने यूनिट्स में कितने सेल की है वो कैलकुलेट हो गया. अब ये बताया था कि पर यूनिट 100 रुपीज़ का सेल हो रहा है. ये देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ था. तो इसके लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फरवरी मंथ में जो सेल हुई थी वो हुए थे 5000 यूनिट्स. यहाँ पर हम देख कर आए 5, 6, 8, 10, 11, 10. तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है. देखिए 5, 6, 8, 10, 5, 6, 8, 10, 11, 10 ये जो यूनिट्स में सेल हुई थी. ठीक है. नाउ मंथ लिखे हैं मैंने, सेल्स लिखी है. पर यूनिट 100 रुपीज़ का सेल हो रहा है. अब फरवरी में अगर 5000 यूनिट सेल हुए हैं और 100 रुपीज़ पर यूनिट है तो टोटल सेल यहाँ पर आप लिख लीजिए, टोटल सेल इन रुपीज़ कितनी हुई? तो ये हो गई टोटल सेल इन रुपीज़ 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख एंड 10 लाख. ये सेल आ गई इन रुपीज़. नाउ इस सेल का 40% कैश सेल है. तो मैंने 5 लाख का 40% किया है, आंसर आएगा 2 लाख. 6 लाख का 40% किया है, आंसर होगा 2,50,000. तो अब हमें ये कैश सेल मिल गई. और 60% क्रेडिट सेल है. 60% क्रेडिट सेल मीन्स 5 लाख का 60% क्रेडिट सेल. तो अब हमें क्रेडिट सेल भी मिल गई. यहाँ मैंने सेल कैलकुलेट की. अब क्वेश्चन में कॉस्ट बताई थी मटेरियल की. मटेरियल या परचेज नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पर परसेंटेज बताए हैं कि 30% मटेरियल यूज़ होता है, 20% वेजेस में जाते हैं और 25% फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाते हैं. सेल का 30% मटेरियल में, तो फिर से मैंने ये मंथ लिखे हैं यहाँ पर. मंथ फरवरी से लेकर जुलाई तक सेम सेल लिख दी है, सेल्स इन रुपीज़. 5 लाख का 30% मटेरियल है, ये हमारी कॉस्ट है. 5 लाख का 30% मटेरियल, तो 5 लाख का 1,50,000. वो प्रोडक्ट, सपोज़ कीजिए ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में बिक रहा है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने में 30% मटेरियल यूज़ हो रहा है. आप कॉस्टिंग सीख कर आए हो लास्ट ईयर. 30% मटेरियल यूज़ हो रहा है. देन 20% वेजेस यूज़ हो रहे हैं, मीन्स मजदूरी लग रही है. तो 5 लाख का 20%
1 लाख एंड 25% फैक्ट्री ओवरहेड्स लग रहे हैं, तो 5 लाख का 25% फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ये ऐसा पहला सम है जिसमें हमें ये सब कैलकुलेट करना पड़ा, अदरवाइज़ इससे पहले जो सम आए थे उसमें हमें डायरेक्ट दिया हुआ था। अब हमें कैश बजट बनाना है। ये तो थे वर्किंग नोट्स, अब हमें कैश बजट बनाना है। तो फर्स्ट ओपनिंग कैश 10,000, रिसिप्ट में कैश सेल। नाउ अप्रैल का कैश सेल कितना है, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखिए अप्रैल का कैश सेल कितना है, तो अप्रैल का कैश सेल 3,20,000, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3,20,000। मई 4 लाख एंड जून 440। यह है तीनों मंथ्स के सेल्स। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कलेक्शन, तो कलेक्शन में पॉइंट क्या दी हुई थी, पॉइंट नंबर 3 रीड कर लीजिए। 50% डेटर्स 1 महीने के बाद दे रहे हैं और बाकी के 50% 2 मंथ्स में दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है जब भी इस टाइप का हो आपको क्या करना है, उतना ही बैक जाना है। बैक कैसे जाना है वो समझिए। अगर अप्रैल का मुझे कलेक्शन फाइंड करना है तो मुझे फरवरी और मार्च के सेल का 50% लेना होगा। सो फरवरी की सेल है 3 लाख, मार्च की सेल है 360, 50% होगा 330। सो फरवरी और मार्च का 50% अप्रैल में 330। ना मार्च और अप्रैल का टोटल कर कर 50% मिलेगा मई में। सो मार्च के 360, अप्रैल 480, 50% 420। तो ये कलेक्शन होगा मई में। और अप्रैल और मई का 50% करेंगे 480 प्लस 6 लाख डिवाइड बाई 2, सो 540। ये हो जाएगा जून में। तो ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखा है हमने, अप्रैल मई एंड जून। कैश सेल सेम मंथ में होगी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ गया। अब हम परचेज, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड आगे के पेमेंट्स देखेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है आगे। एंटिसिपेटिंग सेल्स ऑफ ईच मंथ, नेसेसरी परचेज आर मेड इन द प्रीसीडिंग मंथ, परचेज आर मेड फॉर कैश। अब हर एक महीने की सेल के लिए जितनी भी परचेज की ज़रूरत होती है वो 1 महीना पहले कर ली जाती है। ध्यान से समझना पॉइंट को। हर एक महीने की सेल के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए होता है वो 1 महीना पहले परचेज कर लिया जाता है, और जो परचेज होती है वो कैश पर होती है इनकी। अब मुझे बताइए कि अप्रैल मंथ में कौन सा परचेज किया होगा इन्होंने। तो जो मटेरियल मई में यूज़ होता है, हर एक महीने का मटेरियल 1 महीना पहले परचेज कर लेते हैं। तो फैब का मटेरियल जनवरी में परचेज हुआ होगा, मार्च का मटेरियल फरवरी में परचेज हुआ होगा, अप्रैल का मटेरियल मार्च में परचेज हुआ होगा। 1 महीना पहले परचेज होता है। तो मई में जो मटेरियल चाहिए इनको, कितने का चाहिए, 3 लाख का, वो परचेज कब हुआ होगा, तो वो परचेज हुआ होगा अप्रैल में। सो मई का मटेरियल अप्रैल में परचेज हुआ है 3 लाख, और वो भी कैश पर परचेज हुआ है। जून का मटेरियल 330 1 महीना पहले परचेज हुआ है, और वो भी मई में परचेज हुआ है। एंड जुलाई का मटेरियल 3 लाख, ये जून में परचेज हुआ है। मटेरियल 1 महीना पहले परचेज हो जाता है और कैश पर होता है। अब अगर कैश पर होगा तो कैश पेमेंट देना पड़ेगा, इसलिए 1 महीना पहले परचेज कर लेते हैं। नाउ वेजेस, टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ एंड टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज 1 मंथ।
फैक्ट्री ओवरहेड का टाइम लैग 1 मंथ का है। तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड कर लेते हैं, ये तो इजीली हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड का टाइम लैग 1 मंथ का है, मीन्स अप्रैल है तो 1 महीना पहले चले जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स मार्च, सो मार्च के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 1,50,000 जो अप्रैल में पेमेंट होंगे। अप्रैल के फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 लाख जो मई में पेमेंट होंगे, और मई के 250 जो जून में पेमेंट होंगे। अब वेजेस, तो वेजेस आप सीख कर आए हो, मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट कर दिखा रहा हूँ, बाकी आपको ट्राई करोगे। 1/4 मंथ हो तो हमें कैसा करना होता है, 1/4 ऑफ लास्ट मंथ प्लस 3/4 ऑफ करंट मंथ। 1/4 ऑफ लास्ट मंथ, 3/4 ऑफ करंट मंथ। तो अप्रैल का लास्ट मंथ कौन सा होगा, वेजेस अप्रैल का लास्ट मंथ 1,20,000। नाउ 1,20,000 का 1/4 प्लस 1,60,000 का 3/4, तो ये होगा 30,000 प्लस 160 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो 120। 30,000 प्लस 20,000, सो टोटल आ जाएगा 1,50,000। तो 1,50,000 वेजेस होंगे अप्रैल के लिए। नाउ सेम वेजेस आपको मई के लिए कैलकुलेट करने हैं। तो ये देखिए मई के वेजेस, तो मई में वेजेस कितने हैं, तो मई का प्रीवियस मंथ कौन सा होगा, अप्रैल, 1,60,000 इंटू 1/4, और मई का 3/4, सो 2 lakhs इंटू 3/4, दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,90,000। नाउ जून, तो जून में मई के लिए होगा 1/4, दैट मीन्स 50,000, और जून का 3/4 165, तो टोटल हुआ 2,15,000। मशीन इंस्टॉलमेंट्स, नाउ आगे लास्ट पॉइंट इज अ न्यू मशीन is to be bought for 3 lakhs in May, the payment of which are made in 3 equal monthly installment from the delivery। अब इन्होंने एक मशीन परचेज की है और उस मशीन का जो पेमेंट करना है 3 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में करना है फ्रॉम द डिलीवरी डेट। यहाँ पर मुझे कोई करेक्शन लग रहा है क्योंकि इन्होंने ये मशीन शायद जून में परचेज की है। हाँ, ये मई नहीं है, ये यहाँ पर जून होगा। ठीक है, सो मशीन इन्होंने जून में परचेज की है, तो अप्रैल और मई में डैश लिखेंगे एंड जून में 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ जून में क्यों लिखेंगे, 3 लाख की मशीन 3 इंस्टॉलमेंट, तो 3 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो जून में पेमेंट होगा 1 लाख। नाउ आइए टोटल कर लेते हैं। सो टोटल इज 10,000 प्लस 320 प्लस 330। सो अप्रैल के रिसिप्ट्स हुए 660, पेमेंट 3 लाख प्लस 150 प्लस 150 6 लाख। 660 में से 6 लाख का पेमेंट किया है तो क्लोजिंग बैलेंस 60,000। अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस मई का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सो 60 प्लस 4 लाख प्लस 420 880 330 190 एंड 2 लाख 720। नाउ 880 में से
720 माइनस करेंगे तो ये होगा 160 प्लस 440 प्लस 540, सो जून का रिसिप्ट होगा 1140, 3 लाख, 2,15,000, 2,50,000 and 1 lakh, 8,65,000 एंड 11,40,000 में से 8,65,000 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 2,75,000। तो ये देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 14। 60,000, ये रहा 60,000, 1,60,000 एंड 2,75,000, ये रहे हमारे आंसर। यहाँ पर मैं एक ही जगह जून हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं पेज वाइज आपको ये यहाँ पर रख रहा हूँ। चलिए जल्दी, ये फर्स्ट पेज है, नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ ये सेकंड पेज, यहाँ पर 150 है, ये लास्ट लाइन है, या फिर मैं यूँ रख दूँ, नहीं यूँ भी नहीं आ रहा, 150 एंड देन सेल्स इन यूनिट्स, ये वर्किंग नोट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।